नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्पलीफायर के फॉल्ट्स के बारे में कि एम्पलीफायर का फॉल्ट्स कहाँ से आता है और किस तरह से कौन-कौन से सेक्शन काम करते हैं, कौन सा फॉल्ट किस सेक्शन से आता है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल डिटेल में होने वाली है। ये वीडियो में बिल्कुल मैं जीरो से समझाने की कोशिश करूंगा। आप अगर बिल्कुल भी फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, तो भी आप इजीली समझ पाएंगे कि किस तरह से क्या फॉल्ट होते हैं और किस फॉल्ट के लिए कहां पर हमें चेक करना होगा। तो दोस्तों, बने हैं पूरे वीडियो में। आप वीडियो को पहले लास्ट तक देख लीजिए। अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक मत करना। बस आपको वीडियो को देखना है, पहले आपको देख लेना है, उसके बाद ही जो करना है वो करना है। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि वीडियो में कैसे कैसे समझाया जा रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं पहले ही, इससे पहले हो सकता है आप स्किप करके चले जाएं। तो दोस्तों, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम सभी तरह के इलेक्ट्रीशियन दोस्तों को हम जोड़ रहे हैं, जो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हम भी उसमें अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इससे जो हमारा नॉलेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो भी मैं आपको इसी वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पर आप मैसेज करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ कुछ सर्किट्स रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट सेक्शन होता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर का सेट। और यहाँ पर हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है, ये हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन है, और ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है, और ये हमारा बेस टेबल बोर्ड है। ठीक है, इतने चीजें हमारे पास यहाँ पर हैं। तो अब एक एक करके हम फॉल्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं पहले बोर्ड को साइड में रखता हूँ, आपको डायग्राम के माध्यम से ही पहले अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, मोस्टली आपको एम्पलीफायर में 4 से 5 प्रकार के फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एम्पलीफायर आपका बिल्कुल से बंद है, उसमें किसी प्रकार का कोई एलईडी नहीं जल रहा है, या बिल्कुल पावर डेड डेड बोलते हैं जिसे। तो इस तरह की अगर आपकी समस्या होती है, या तो आवाज आती है लेकिन बिल्कुल खराब खराब सी आती है, मतलब आवाज सही नहीं आती है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, आवाज बिल्कुल सही नहीं आना। ठीक है, या तो आवाज बिल्कुल नहीं आना, ऐसा हो सकता है कि आप आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, एम्पलीफायर आपका प्रॉपर ऑन है, आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है। और तीसरी चीज, जैसे ओवरलोड, वहां पर इंडिकेटर दिया होता है, ओवरलोड, टेम्परेचर, फॉल्ट ऑन। ठीक है, अगर हमारे ये सारी चीजें सही होती हैं, अगर ओवरलोड, टेम्परेचर, फॉल्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ ऑन वाली एलईडी हमारी जलती है। इस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी आवाज खराब हो, या आवाज सही ना आ रहा हो, या आवाज बिल्कुल ना आ रहा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ओवरलोड के बारे में, कि ओवरलोड की जो हमारी समस्या होती है, ये ओवरलोड कहाँ से होती है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही जब ओवरलोड की समस्या आती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो रिले लगी होती है, या सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसे, तो ये अलग अलग नंबर की लगी हो सकती है। जैसे जब आपका एम्पलीफायर जितने वाटेज का होगा, उसी के हिसाब से ये रिले लगाई जाती है। और साथ ही एक फ्यूज भी लगा हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूज हमने लगाया है, और ये सर्किट ब्रेकर भी लगा होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो कई बार ये चीजें, ये जो रिले है ये बाहर की तरफ आ जाती है, जैसे ही ट्रिप होती है तो ये बाहर की तरफ आती है, और जो हमारा पावर है वो बिल्कुल डेड कंडीशन दिखाने लगता है। ठीक है, और ओवरलोड की जो एलईडी है वो ग्लो होती है। तो आपको इसको दबा करके देखना, पहले तो दबा करके नहीं, पहले आपको सीरीज में लगा कर देखना है। ठीक है, सीरीज जो बल्ब होता है, सीरीज का जो बोर्ड होता है, वहां पर भी अगर आपको सीरीज नहीं बनाना आता है तो आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि कैसे बनाना है। दोस्तों, सीरीज में लगा करके चेक करेंगे तो ये रिले है जो बाहर की तरफ नहीं आएगी, आपका सीरीज लैंप है वो पूरा का पूरा ग्लो करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से टेस्टिंग करनी है
कि यहाँ पर हमारी वोल्टेज आ रही है कि नहीं, या तो हो सके तो यहाँ पर आप जो फ्यूज है उसको निकाल करके देखें तो यहाँ पर आपको एसी वोल्टेज दिखाई देगा। अब उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है, उसको आपको ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वाइंडिंग होती है, जैसे मान लो यहाँ पर 35 0 35 दिया हुआ है और साथ में 12 0 12 है, डबल वाइंडिंग हो सकती है या ट्रिपल हो सकती है, यानी 3 तरह की वोल्टेज भी निकल सकती है, 2 तरह की भी हो सकती है, 1 तरह की भी हो सकती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, सभी के सभी वोल्टेज को आपको अच्छी तरह से चेक करना है। कैसे चेक करना है? तो दोस्तों सबसे पहले जैसे जो हमने मेन सप्लाई होती है, आपका सबसे ज्यादा लोड मेन सप्लाई में ही होता है, तो ज्यादातर शॉर्टिंग की समस्या इसी लाइन में आती है। तो जब आगे के ट्रांजिस्टर शॉर्ट होते हैं कई बार, तो वहां पर हमारे ये जो ब्रिज डायोड है ये शॉर्ट हो जाते हैं। कई बार वहां पर शॉर्टिंग नहीं हुई है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर लोड की वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग हो जाती है, यानी ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होता है ये एक मेटल वाली बॉडी में भी हो सकता है या सिलिकॉन वाली बॉडी में भी हो सकता है, यानी जो काला वाला भी होता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी का कार्य सिस्टम एक ही जैसा होता है, बस खाली उसके एम्पियर और वोल्टेज में ही फर्क होता है। तो यहाँ पर आपको इसकी जो लाइन आ रही है 35 0 35 एसी, ठीक है, इस एसी वाली लाइन को आपको यहाँ से कट कर देना है या इसको डिसोल्डर कर देना है, यहाँ से हटा देना है, ठीक है। हटाने के बाद आपको मल्टीमीटर के प्रोब से यहाँ पर आपको सबको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि किस तरह से कहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायोड होते हैं, यहाँ पर 4 डायोड होते हैं। जो भी आपका ब्रिज डायोड बना होता है उसके अंदर 4 डायोड होते हैं। तो यहाँ पर सभी को आपको बारी बारी से चेक करना होगा कि ये जो डायोड है हमारा ओके है या नहीं है। अगर बीप आ रहा है तो यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सही है उसके बाद आगे चेक करेंगे, ये हमारा कैपेसिटर की जो लाइन जा रही है, कैपेसिटर पर देख सकते हैं कैपेसिटर में कोई फूला तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं दिख रहा है, या कहीं से ऑयल निकल रहा हो या कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आप शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार यहाँ पर भी जो कैपेसिटर वो भी खराब हो जाते हैं और शॉर्ट दिखाने लगते हैं, तो वहां पर आपको कैपेसिटर चेंज करना है। अगर यहाँ तक हमारी सप्लाई ओके है तो उसके बाद यहाँ से आगे सप्लाई जाती है हमारी, जो हमारा मेन चैनल होता है वहां पर इसकी सप्लाई दी जाती है पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने बना के रखा है डेमो के लिए। तो कनेक्शन, अगर कनेक्शन की बात करें दोस्तों, तो कनेक्शन के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको कनेक्शंस के बारे में समझना है कि कौन सा कनेक्शन किस तरह से होता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं, मैंने कई बोर्डों के बारे में, कनेक्शन के बारे में अच्छी तरह से बताया है वहां पर। तो चलिए आज फॉल्ट के बारे में ही हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कई बार होता है कि जो हमारे ये ट्रांजिस्टर्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ओवरलोड दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, जो यहाँ पर सप्लाई आ रही होती है पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पर वो सप्लाई को आपको कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये सप्लाई को कट कर देना है, यानी इसको तार को अलग कर देना है। उसके बाद आपको एम्पलीफायर को सीरीज बोर्ड में लगा करके चेक करना है। अगर सीरीज बोर्ड में लगाने पर हमारा टेम्परेचर वाली एलईडी बंद हो जाती है, यानी अगर सही तरीके से ऑन होता है, हमारा सीरीज लैंप ग्लो नहीं होता है, तो ये समझ लेना है आपको कि हमारी पावर सप्लाई ओके है और हमारी फॉल्ट है जो आगे है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ही आपको फोकस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे वोल्टेज चेक करेंगे या कैसे चेक करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका चैनल होता है वहां पर ये जो एमिटर रेजिस्टेंस लगी होती है देख सकते हैं, यहाँ पर किसी और नंबर की लगी हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो लगी है 5 ओम 0.5 ओम और 5 वाट में लगी हुई है, ठीक है। और साथ में रेजिस्टेंस एक लगी होती है बेस पर। ये रेजिस्टेंस किसी एम्पलीफायर में 4.7 ओम की हो सकती है, किसी एम्पलीफायर में ये 10 ओम हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खास एम्पलीफायर के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पर आपको ये इमीटर वाली रेजिस्टेंस है उसको निकाल देना है, ठीक है। पहले आपको देख लेना है कि मान लो अगर आपका इधर शॉर्टिंग दिखा रहा है, आपने बेस पर प्रोब रखा, अपना ब्लैक प्रोब यहाँ पर रखेंगे जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है वहां पर, और उसके बाद रेड प्रोब से आपको चेक करना है कलेक्टर और एमीटर। अगर यहाँ पर दोनों पॉइंट्स में शॉर्टिंग दिख रही है या किसी एक पॉइंट्स में शॉर्टिंग दिख रही है, और तो उस समय क्या करना होगा आपको, सब जब चेक करेंगे आप तो पूरी सीरीज आपको शॉर्ट ही दिखाई देगी। उसी तरह ऐसा लगेगा कि जैसे सारे के सारे हमारे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हैं। तो वहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आपको जो एमीटर रेजिस्टेंस होती है,
जो इमीटर रेजिस्टेंस का एक पॉइंट आपको ट्रांजिस्टर की तरफ से उखाड़ देना है, ठीक है। यहाँ से जैसे ये रेजिस्टेंस लगी है इमीटर वाली रेजिस्टेंस, यहाँ से आपको ट्रांजिस्टर की तरफ से एक पॉइंट उठा देना है। इसी तरह सभी के सभी को आपको एक एक पॉइंट उठा देना है ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर जो बेस के साथ कलेक्टर या बेस के साथ इमीटर शॉर्ट नहीं होगा तो इस कंडीशन में जो आपके खराब ट्रांजिस्टर होगा उसी ट्रांजिस्टर पर बीप आएगी बेस और कलेक्टर के बीच में या बेस और एमीटर के बीच में, ठीक है। इस कंडीशन में वहां पर रीडिंग आएगी, या तो कलेक्टर के और एमीटर के बीच में वहां पर बीप साउंड करेगा जो भी हमारा खराब ट्रांजिस्टर होगा वहां पर, ठीक है। तो आपको बारी बारी से इन सभी को टेस्ट करना है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमारे सभी के सभी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये बेस अभी भी सबके कॉमन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या करना है आपको, ये बेस वाली जो रेजिस्टेंस होती है 10 ओम की या 4.7 ओम की, तो इसको भी आपको निकाल देना है। एक पॉइंट ही इसको निकाल करके उसके बाद फिर से आपको चेक करना है। सभी रेजिस्टेंस को आपको एक एक पॉइंट निकाल देना है, उसके बाद चेक करना है, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों आपको दूसरे साइड में भी चेक करना है, जो हमारा नेगेटिव चैनल होता है वहां पर भी आपको इसी तरह चेक करना है। इसी तरह अगर वहां पर शॉर्टिंग नहीं है और इस तरफ शॉर्टिंग है तो इसी तरह यही जो कंडीशन है जैसे हमने यहाँ पर चेक किया है इसी तरह यहाँ पर भी चेक करना है। बारी बारी से बेस कलेक्टर और इमीटर की शॉर्टिंग चेक करना है। और दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है स्पेशली मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाकर रखी है, पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं। जो ट्रांजिस्टर का बेस और एमीटर और कलेक्टर जो भी होता है इसके बारे में सब कुछ मैंने वीडियो में जानकारी दी है वहां पर, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसके बाद अगर यहाँ पर शॉर्टिंग होती है और शॉर्टिंग आपको फाइंड आउट हो जाती है, आपने ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है, निकाल करके चेंज कर दिया है, उसके बाद भी आपको काम रहता है कि आपको ये देखना होगा जब इसको लगाएंगे वापस, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस आपने निकाली थी इसको लगाएंगे तो जो खराब ट्रांजिस्टर था, जो भी खराब ट्रांजिस्टर था उसको, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको आपको चेक करना है अच्छी तरह से। कई बार होता है कि इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पर 0.33 ओम लगा हुआ है तो इसकी जगह कुछ और दिखाने लगता है, या बिल्कुल से ही खराब हो जाता है, कोई रीडिंग नहीं आती वहां पर, या कई बार 10 ओम दिखाने लगता है, कई बार 100 ओम 1K ओम कुछ भी दिखा सकता है, यानी इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको सभी के सभी जब रेजिस्टेंस वापस लगाएंगे इससे पहले आपको सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स की रेंज में, इन मल्टीमीटर की रेंज जो है ओम में सेट करके सभी के सभी आपको बारी बारी से चेक करना होगा, उसके बाद ही आपको लगाना है। और साथ में ये बेस रेजिस्टेंस भी आपको चेक करना है कि कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो अगर शॉर्ट हो जाता है तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन पर हमारे वोल्टेज होते हैं, यानी सप्लाई वोल्टेज होते हैं, और जो बेस होता है वहां पर बायसिंग वोल्टेज दिए जाते हैं, यानी हमारा वहां पर सिग्नल इनपुट होता है वहां से। तो अगर जो हमारा कलेक्टर पिन बेस के साथ शॉर्ट हो जाती है या एमीटर के साथ शॉर्ट हो जाती है तो हमारी सप्लाई जो है वो या तो स्पीकर की तरफ जाने लगेगी या तो बेस की तरफ वापस आने लगेगी। तो इस कंडीशन में ये जो रेजिस्टेंस होती है इन पर लोड पड़ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको सारी रेजिस्टेंस चेक करनी होती है। अगर ये सारी प्रोसेस आपने चेक कर लिया है और यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है और फिर भी आपको शॉर्टिंग दिखाई दे रही है जब भी आप यहाँ पर सप्लाई दे करके चेक करते हैं, तो आप का सीरीज लैंप फिर भी ग्लो करता है, तो इस कंडीशन में आपको जो आपका ड्राइवर बोर्ड होता है इस ड्राइवर बोर्ड में भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि इस ड्राइवर बोर्ड में भी हो सकता है कि लोड पड़ा हो और ये ट्रांजिस्टर खराब हो गए हो या 2-3 खराब हो गए हो। तो इस कंडीशन में अगर जो ये हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं सबसे स्टार्टिंग रेंज में, सॉरी सबसे मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर बोलते हैं इनको, अगर ये खराब हो जाते हैं तो इस कंडीशन में आपको इन्हें चेक करना होगा एक एक को निकाल के, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर को आप निकालना है और फिर बाहर रख के आपको चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाने से पहले आपको दूसरे रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह चेक करना होगा, सभी डायोड्स को अच्छी तरह से चेक करना होगा, जितने भी छोटे या बड़े जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको बड़े वाले में ही ध्यान देना है, आपको छोटे वाले में भी ध्यान देना है। ये छोटे वाले जो हमारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं ये कहीं खराब तो नहीं है या शॉर्ट तो नहीं है, इस चीज का आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने शॉर्टिंग की बात कर ली है, साथ ही एक चीज और आपको देखना होगा कि जो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर ये जो सप्लाई होती है, जो हमारा
ये जो स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन लगा होता है, इसके लिए स्पेशल सप्लाई होती है, यानी अलग से इसको 012 या 12 इस तरह की सप्लाई दी जाती है अलग अलग बोर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ब्रिज डायोड लगा होता है, यानी यहाँ पर 4 डायोड लगे हैं, ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तरह से चेक करना होगा। कई बार यहाँ पर भी शॉर्टिंग हो जाती है, किसी वजह से ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो भी इस कंडीशन में आपका जो ओवरलोड जैसे प्रॉब्लम्स वहां पर दिख सकते हैं, आपके फ्यूज खराब हो सकते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट दिख सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर भी चेक करना है, या तो इसकी सप्लाई जो लगी होती है, ये सप्लाई यहाँ से आपको हटा देना है, बाहर कर देना है, इसके जो मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर से आ रही है, उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस सेक्शन में प्रॉब्लम है या किसी और सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद सॉर्टिंग के सिवा, क्या सॉर्टिंग के सिवा भी जो हमारा एम्पलीफायर है वो ओवरलोड होता है या फॉल्ट मतलब सीरीज लैंप ब्लो होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ड्राइवर बोर्ड है, तो यहाँ के वोल्टेज में बैलेंस में बिगड़ जाता है, यहाँ का जो वोल्टेज बैलेंस होता है ये बिगड़ जाता है, इसकी वजह से शॉर्टिंग दिखाने लगता है। जैसे यहाँ पर वोल्टेज, आपको पता है कि कैसे वोल्टेज इसके आउटपुट होते हैं। अगर आपको इस ड्राइवर बोर्ड के वोल्टेज के बारे में नहीं पता है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैंने वीडियो बनाई है जिसमें हम इस जो ड्राइवर बोर्ड होता है इसके सारे वोल्टेज के बारे में हमने बात की है कि किस तरह से यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज बनते हैं, किस तरह से यहाँ पर मेन सप्लाई होती है, किस किस तरह से मतलब काम होता है यहाँ पर वोल्टेज का। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कशन की हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है इसके बारे में बात की है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद जो हमारा ये ओवरलोड का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, इसमें धोखा नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे ये टेम्परेचर और फॉल्ट के बारे में, ये टेम्परेचर और फॉल्ट किस तरह से बनते हैं और आवाज कैसे खराब होती है। तो इसका वीडियो मैं अगले पार्ट में दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो इस तरह लंबी हो जाएगी तो हो सकता है किसी को पसंद ना आए, तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा, दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ इसी के साथ। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी इसके दूसरे पार्ट को भी देख सकते हैं, तो आपको क्लियर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर व्हाट्सएप आपको ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ अपना,